जिसके ऊपर हमने भी फाइनल जो राउंड है जो अभी यहाँ पे इंद्रधनुष के अंदर होगा, जिसके अंदर ऑल ओवर इंडिया से लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और इसके अंदर सिंगिंग कंपटीशन है और इसी के साथ साथ इसके अंदर फैशन मॉडलिंग का भी कंपटीशन रहेगा। इसके अंदर अलग अलग जगह से लोग आए हैं और अलग अलग तरीके से यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। और इसी के साथ यहाँ पे जो जजेस रहेंगे, जजेस जो है सारा गुरपाल है, हरीश वर्मा है और इसके साथ मास्टर सलीम है, जो वहाँ पे जज करेंगे और अपने हिसाब से उनको जो पॉइंट्स देंगे। और इसके साथ जो ऑडियंस होगी, ऑडियंस को भी राइट्स होंगे, वो भी उसको वोट कर सकते हैं और वहाँ पे पॉइंट्स दे सकते हैं। बेसिकली ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग अपने टैलेंट को शोकेस कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ इसके अंदर इमेज स्प्लैश भी है, जहाँ पे इमेजेस को सेल भी किया जा सकता है। यहाँ पे इसका मेन कॉन्सेप्ट है कि घर बैठे बैठे मॉडल बन जाओ। और इसके अंदर इसी के साथ मीट एक्सपर्ट भी दिया गया है, जिसके अंदर मीट एक्सपर्ट में किसी भी आप एक्सपर्ट से मिलना चाहते हैं तो उसके थ्रू मिल सकते हैं। और इसी के अंदर ऑडियो कॉल, वीडियो कॉल, चैटिंग की ऑप्शन दी गई है और इसी में सोशल पोस्ट भी दिया गया है इसी ऐप के अंदर। और इस ऐप के थ्रू लोग अपने वो जिस तरह से लोग इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं, फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, यूट्यूब यूज़ कर रहे हैं, उसी तरह से इस ऐप को भी यूज़ कर सकते हैं। और ये अपनी इंडिया का अपना ऐप है और जिसके अंदर नॉर्मली हम लोग मैक्सिमम ऐप्स को यूज़ करते हैं, हम इंटरनेशनल ऐप्स यूज़ करते हैं। तो इस ऐप को वो यूज़ करके अपने फ्रेंड्स के साथ भी एंगेज कर सकते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल को भी इंक्रीज कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ जो अपने टैलेंट को भी शोकेस कर सकते हैं और टैलेंट के अंदर उनको साथ में रॉयल्टी भी मिलती है, मोनेटाइजेशन का भी बेनिफिट मिलता है। और जिसके लिए मोनेटाइजेशन बेनिफिट के लिए जस्ट उनको 250 सपोर्टर्स की रिक्वायरमेंट रहती है। और एज कम्पेयर टू अगर हम यूट्यूब करें तो यूट्यूब के अंदर 1000 सब्सक्राइबर 4000 वॉचिंग आवर्स चाहिए और इसके अंदर सिर्फ 250 सपोर्टर्स के ऊपर चैनल के ऊपर मोनेटाइजेशन जो है स्टार्ट की जा सकती है। तो बाकी मैं हैंड ओवर करता हूँ मैम के पास, वो आपको एक्सप्लेन करेंगे फर्दर। मैडम आप इधर आ जाइए, माइक के आगे आपकी तरफ। गुड आफ्टरनून एवरीवन, माई सेल्फ अंशु चक्ती। मैं लैंडलॉर्ड वेंचर्स के बिहाफ पे आपको माई टैलेंट हंट जो हमारी एक मोबाइल ऐप है उसके बारे में बताना चाहती हूँ। ये ऐप बहुत ही यूनिक है, इसमें कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है, चाहे वो कहीं भी बैठा है। ऑल ओवर इंडिया ही नहीं, ऑल ओवर कंट्री कहीं से भी हम इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो हमने क्या किया था, बेसिकली 1 जुलाई से ये कंपटीशन स्टार्ट किया था, जो कंपटीशन था सिंगिंग और मॉडलिंग दोनों का। उसमें 31 जुलाई तक हमारे पास बहुत सारी एंट्रीज आई, जिसमें ऑल ओवर इंडिया से मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, बॉम्बे, कई एंट्रीज यहाँ पे लोगों की आई। तो हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। उसको देखते हुए हमें वाइल्ड कार्ड एंट्री भी रखनी पड़ी। तो हमने ये 13 अगस्त को क्लोज किया था ऑनलाइन पे। उसके बाद अब ये ग्रैंड फिनाले हो रहा है। पहले लोगों ने अपना ऑनलाइन ऑडिशन दिया, जिसमें उनको वोटिंग के सहारे सिलेक्ट किया गया, वो भी जनता ने ही वोटिंग करी। और यहाँ पे एक चीज़ मैं सबको क्लियर करना चाहूँगी कि हमने इसकी कोई फीस नहीं रखी हुई है, ये टोटली फ्री है। रजिस्ट्रेशन के नाम पे 1 रुपया भी चार्ज नहीं किया गया है। और जो पार्टिसिपेंट्स हमारे पास आए हैं उनका स्टे का अरेंजमेंट, और यहाँ पे वो इनफैक्ट कल ही आ जाएंगे, 23 को आ जाएंगे। उनकी रिहर्सल, उनकी प्रैक्टिस, उनका फूड, उनका स्टे, वो सब कंपनी की तरफ से किया जाएगा। और बेसिकली हमारा मोटिव यही है कि टैलेंट को हम बाहर लेके आ सकें। बहुत से लोग हैं जो पैसे की वजह से आगे नहीं आ पाते, तो घर बैठे बैठे हम कैसे उनको उनका टैलेंट बाहर ला सकते हैं, तो यही हम इस ऐप के ज़रिए बताना चाहते हैं। बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप प्लीज़ पूछ सकते हैं। कहाँ से बच्चे आ रहे हैं? दूसरा आपने कहा सारा खर्चा हम ही पे करेंगे, ये कोई स्पॉन्सर कर रहा है या आप खुद ही? इसमें सर सब कुछ सही कर रहे हैं। जो लैंडलॉर्ड के वेंचर हैं मिस्टर नरेंद्र पाल सिंह गरेवाल जी, इन्हीं की तरफ से है। और इन्हीं के आगे और भी इवोक और गोल्ड्समैन और टाउन सेंटर कई प्रोजेक्ट्स हैं वो चल रहे हैं, वही स्पॉन्सर भी कर रहे हैं। और बच्चे जो आ रहे हैं वो इंदौर से, दिल्ली से, हिमाचल से, उत्तर प्रदेश में एक रेवा करके स्टेशन है वहाँ से, हैदराबाद से, वो सारी लिस्ट है हमारे पास। कल हमारे पास सभी वो पार्टिसिपेंट्स आ जाएंगे 12 बजे से पहले पहले।
26 कैंडिडेट्स हैं सर टोटल। 16 हैं मॉडलिंग के लिए और 10 हैं सिंगिंग के लिए। किस एज से किस एज तक के बच्चे? ये सर 18 प्लस है सभी, 18 to 30 मैक्सिमम। मैडम टैलेंट है अपने सुपरस्टार की खोज, जी आखिर इन बच्चों का जो टैलेंट निकलेगा इनका फ्यूचर किस तरह से आप उपयोग कर पाएंगे? देखो, सुपरस्टार की खोज में जो है बेसिकली ये सिंगिंग कंपटीशन है, तो वहाँ पे मास्टर सलीम है जिनको हमने एज अ जज बुलाया है। तो हो सकता है उनको उनका टैलेंट इतना पसंद आ जाए, वो आगे उनको कोई एल्बम में सिलेक्ट कर ले, तो उनका जो उनकी हॉबी है और जो उनका टैलेंट है उसमें उनको आगे कोई स्कोप हमारे ज़रिए मिल जाए, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। किसी पंजाबी डायरेक्टर या बॉलीवुड डायरेक्टर से बात हुई है कि हम इस तरह का प्रोग्राम कर रहे हैं, हमारे इतने बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इसमें यदि कोई अच्छा बच्चा निकलता है तो क्या उसको आप आगे प्रमोट कर सकते हैं? जी बिल्कुल, हमारी प्रोडक्शन वालों से भी बात चल रही है इसके रिगार्डिंग, एनके प्रोडक्शन है जो ये चीज़ भी करने को तैयार हो जाएगी। कई टैलेंट हटा है हमारे देश में, जी नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो आए उसके बाद पता चला कि बच्चों का शोषण हो गया और हर जगह और उनके माता पिता आदमी हो गए। क्या इस तरह को रोकने के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? माँ बाप ऐसे फ्रेम में ना हो। सर देखो, हर तरह के लोग होते हैं, हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, लेकिन अभी जो हमारे पास बच्चे आ रहे हैं, इवन हम उनके पेरेंट्स को भी बुला रहे हैं, वो भी आ रहे हैं, उनका भी हम वेलकम कर रहे हैं। और जो उनको लगता है वो जो कुछ अकेले भी आ रहे हैं, तो हमारी खुद की सबकी टीम है। मुझे नहीं लगता कि अगर हम इस तरफ, तो हमने कभी सोचा ही नहीं। अब कुछ ऐसा आप कह रहे हो कि अगर ऐसा होता है तो ज़रूरी नहीं है कि सभी ऐसे हो। हम तो अपनी पॉजिटिव अप्रोच लेके चल रहे हैं। अगर हमारी इंटेंशन अच्छी है, ईमानदारी से हम काम कर रहे हैं, हम अच्छा सोच के चल रहे हैं, तो मुझे लगता है अच्छा ही होगा। आप कैटेगरी में बता सकते हैं कि किन बच्चों को आपने जैसे संगीत, मॉडलिंग या डांसिंग में आपने कहा है कि कितने कितने बच्चे हैं? मेल फीमेल में सर 8 तो है जो मॉडल्स गर्ल्स रहेंगी और 8 ही बॉयज़ रहेंगे। ये क्राइटेरिया था हमारा, जितने बॉयज़ उतने ही गर्ल्स। बाकी एज ए कैटेगरी हमने कोई उनका वैसे नहीं सिलेक्ट किया कि उनका कौन सी कैटेगरी से है, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। वो सारे वोट से आए हैं, जो मैक्सिमम वोट्स उनको दिए गए थे। गाने में कोई थीम है, शोकेस में फॉक है या सब या कोई भी गाना हो सकता है? जिसमें कोई भी गाना उन्होंने हमें पहले ही बता दिया है, जो 2 सॉन्ग्स वो गाएंगे, तो उस पर ही उनकी अब इनफैक्ट ये 2 दिन रिहर्सल और प्रैक्टिस जो हमारे म्यूजिशियंस होंगे उनके साथ बैंड के साथ प्रैक्टिस करवाई जाएगी। मैंने इन बच्चों को सिलेक्ट कैसे किया आपने? किस तरह से किया? क्या कोई टैलेंट इनके अंदर देखा उसी हिसाब से किया? जी बिल्कुल, टैलेंट देखो, जब हमने इसको लॉन्च किया था तो ऐड चलाई, ऐड के थ्रू जो जो इंटरेस्टेड थे वो खुद आगे बढ़ के आए। हमारे पास बहुत सी एंट्रीज आई, उसमें हमने सबको सिलेक्ट किया जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, लेकिन जो बहुत अच्छे थे उनको वोटिंग हुई मैक्सिमम। उसके बाद जजेस पॉइंट दिए गए, उसके बाद सिलेक्शन, इतना कुछ पार करने के बाद वो यहाँ तक पहुँचे हैं। बाकी आप 25 को ग्रैंड फिनाले में आएंगे तो आपको देखेंगे कि सच में टैलेंट है जो छुपा हुआ था। प्राइस आपने रखा वो क्या है, किस कैटेगरी में है और कितना कितना प्राइस है? सर प्राइस में ऐसा है, दोनों को भी मिलेगा। 50,000 फर्स्ट प्राइस है, सेकंड प्राइस 25,000 और थर्ड प्राइस इज 7,500। लेकिन कंसोलेशन प्राइजेस हम 4 पार्टिसिपेंट्स को और देंगे, और उसके अलावा जितने भी पार्टिसिपेंट्स हमारे पास आएंगे उनको एज अ टोकन ऑफ लव कुछ ना कुछ ज़रूर देंगे। क्या आपकी कंपनी कभी पहले भी कोई टैलेंट हंट ऐसा कर चुकी है? सर इस तरह का लाइव तो नहीं किया, लेकिन ऑनलाइन काफ़ी कर चुकी है। लाइव के लिए हमारा ये पहला ही इवेंट होगा, और हम सब आपकी बेस्ट विशेस चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि इस मुहिम में आप भी हमारे साथ जुड़े और टैलेंट को बाहर लेके आए, शोकेस करें। पहले भी आप इस तरह के टैलेंट ऐड कर चुके हैं और कर चुके हैं, तो उन बच्चों का फ्यूचर क्या रहा है जिनका ऑनलाइन में जो हमने किया है उसमें बहुत अच्छा फ्यूचर रहा है। रेहान करके है जो सिंगर मतलब सिलेक्ट हुआ था, तो उसको इनफैक्ट म्यूज़िक एल्बम्स भी बना रहा है वो, और वो थैंकफुल है हमारा। उसके रिव्यूज़ भी उसने हमें खुद से शेयर किए हैं, अपना जो एक्सपीरियंस उसका रहा है बहुत अच्छा रहा है, तो काफ़ी खुश हैं।
क्योंकि घर बैठे बैठे उनको ये प्लेटफॉर्म मिल रहा है। ठीक है, कुछ और? जैसा कि पहले भी सवाल आया कि प्रोग्राम तो होता है बच्चे उसके बाद उनका फ्यूचर कुछ नहीं होता तो डंप हो जाता है, कई बार ऐसा सुनने को मिला है। आपकी तरफ से क्या एक्टिविटी होगी उनको आफ्टर? देखो सर, हमारी तरफ से ये इनिशिएटिव है, उसका फॉलोअप भी हम लेंगे और ऐसा नहीं है कि एक बार हम उनको यहाँ तक ले आए उसके बाद छोड़ देंगे, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं तो बनती है। मैडम क्या गांव और पिछड़ा इलाका है वहाँ से भी बच्चे देखने को मिलेंगे आपके टैलेंट? जी बिल्कुल, लेकिन हमने ऐसा कोई इलाका खुद चूज़ नहीं किया है कि वो पिछड़ा इलाका है तो हमने बच्चों को लेना है। सिर्फ टैलेंट है, वो कहीं से भी आ सकता है, इलाका जो मर्जी हो। 1800 किलोमीटर दूर से भी बच्चे यहाँ आ रहे हैं, बाय एयर आने वाले भी हैं, बाय ट्रेन आने वाले भी हैं, तो हर तरह के बच्चे हैं जो आ रहे हैं। वो आपसे कांटेक्ट करना चाहें अभी वो आना चाहेंगे, उसके लिए कोई नंबर या उससे मिलना चाहेंगे, आप कैसे कांटेक्ट करें? नहीं, अभी के लिए तो इस फंक्शन के लिए तो इवेंट के लिए तो एंट्रीज क्लोज हो चुकी हैं, लेकिन हम आगे आने वाले टाइम में अपने इवेंट ऐसे चलाते ही रहेंगे, कुछ ना कुछ कंपटीशन आते रहेंगे। नेक्स्ट जो हमारा प्लान है वो डांसिंग के लिए है, वो ऑनलाइन एप्लीकेशन पे चलता है और ऐप डाउनलोड है, वो करनी होती है उनको, और कुछ नहीं है। इसी तरीके से कॉन्टैक्ट हो